हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट के लिए है जो चाहे RIMC एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जून 2024 में इनका एग्जाम होगा। सेम एज जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 17 दिसंबर 2023 के दिन है। और अगर आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 21 जनवरी 2024 के दिन है, उन सभी में आप लोगों के लिए ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। आज के इस सेशन में मैं आपको जनरल नॉलेज में पूछे जाने वाला एक पार्ट है इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, वो आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि बुक्स एंड ऑथर्स में भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग पूछा जाता है और दूसरा होता है यहाँ पे जो ईयर वाइज ईयर इंपॉर्टेंट बुक प्रिंट होते हैं, पब्लिश होते हैं, उनसे रिलेटेड। तो आज मैं 2023 में जो बुक्स पब्लिश हुए हैं उनसे रिलेटेड आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं, ताकि आप उन सभी को याद कर सकें और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। ऐसे ही रेगुलर सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, फर्स्ट बुक जिसका नाम आपके लिए यहां पे आता है, उस बुक का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। और इस बुक को लिखने वाले पर्सन का नाम है शशि शेखर वेम्पति। अब यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका भी आपको एक आइडिया देता हूं। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, उन्होंने यहाँ पे बोला which of the following is the author of collective spirit concrete action? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बुक के नाम के साथ साथ उसके जो ऑथर हैं उनका नाम याद रखना है। तो कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नाम की जो बुक है वो शशि शेखर वेम्पति ने रिलीज की है। ऐसे ही के शैलजा ने एक बुक रिलीज की है जिसका टाइटल है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। एंड थर्ड आता है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, और इसे लिखने वाले पर्सन का नाम है अमिताभ कांत। और कई एग्जाम्स में अमिताभ कांत जी का नाम पूछा जा चुका है। ये आपने पढ़ा होगा, नीति आयोग से भी रिलेटेड थे और भी वेरियस पोस्ट पे ये रह चुके हैं। तो प्रेजेंटली अमिताभ कांत जी को आप कैसे जानते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट पर्सन है वरुण गांधी, इन्हें भी आप जानते हैं। एक वेरी पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्होंने रिसेंटली अपनी बुक पब्लिश की है जिसका नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेस। इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया। एंड रस्किन बॉन्ड के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश लिटरेचर से अवेयर हैं और फॉन्ड है, आपको किसी भी टाइप के इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड चीजें पढ़ने का शौक है, तो आपने डेफिनेटली इनको पढ़ा होगा। कई बार नेशनल और इंटरनेशनल प्राइजेस भी इन्हें मिले हुए हैं। इनका रीसेंट बुक का नाम है द गोल्डन ईयर्स। अब इन बुक्स में से मैं अगर आपको सजेस्ट करना चाहूं कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो अमिताभ कांत जी का बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, सेम एज रस्किन बॉन्ड की जो बुक है जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आता है द पावर ऑफ वन थॉट, और इस बुक को पब्लिश करने वाले का नाम है BK शिवानी। आप सभी इन्हें जानते होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ओम शांति के रूप में आप इन्हें जानते हैं। तो इनकी तरफ से जो बुक पब्लिश किया गया है उसका नाम है द पावर ऑफ वन थॉट। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये बुक क्योंकि वेल नोन पर्सन के रूप में ये जानी जाती हैं। सेकंड बुक है अश्विंदर सिंह ने प्रिंट किया है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। थर्ड बुक है के भट्टाचार्य, इन्होंने एक बुक यहाँ पे पब्लिश किया जिसे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी कौन है वर्तमान में,
आप कमेंट कीजिएगा और अपकमिंग सेशन में लेके आने वाला हूं आपके लिए, जिसमें मैं बात करूंगा हुज हु, यानी कि प्रेजेंटली आप एग्जाम के पहले देखकर जाएंगे कि कौन सी पोस्ट पे किस व्यक्ति द्वारा अभी काम किया जा रहा है। तो उस हुज हु वाले सेशन में मैं इन सभी को कवर अप करूंगा। ऐसे ही नेक्स्ट बुक का नाम है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, एंड इवनली आप सभी बच्चे ही हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड इसकी अगर मैं बात करूं तो रूपा पाई ने इस बुक को यहाँ पे प्रिंट करने का काम किया है। एंड अगर आप में से किसी को इन बुक्स को पढ़ने की थोड़ी बहुत भी इच्छा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैं इन सभी बुक्स का लिंक आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से भी जाकर आप इन सभी बुक्स को ले सकते हैं और उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आता है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अडॉप्ट ऑफ रेनबो, जो है वो विनोद मकरा ने यहाँ पे पब्लिश किया है, एंड रंजीत प्रताप ने एज द व्हील टर्न्स को यहाँ पे पब्लिश किया है। तो इन सभी में से बीके शिवानी की बुक द पावर ऑफ वन थॉट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक की बात करूंगा मैं, और यहाँ पे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने एक बुक को रिलीज किया। बुक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, और ये जो बुक है उसका रिसेंटली इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये एक्चुअल में ये जो बुक है उसका नाम है निन्नई वेंगलुक्कू मरा मिल्लई, जिसे लिखा था नजीमा मरिकैयर और डॉक्टर वाई एस राजन ने। इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपके एग्जाम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड बुक्स, चाहे वो विंग्स ऑफ फायर हो, चाहे अदर बुक जिसमें कि इग्नाइटेड माइंड और री इग्नाइटेड माइंड्स हैं, वो कई बार आपके एग्जाम में आए हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे ये बुक इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट बुक है अभय के ने मॉनसून के नाम से एक बुक पब्लिश किया है, एंड आशुतोष अग्निहोत्री ने कुछ अधूरे शब्द के रूप में एक बुक को पब्लिश किया। ऐसे ही शिवराज सिंह एंड अनुराग ठाकुर, ये सभी बहुत ही पॉपुलर पर्सन्स के रूप में जाने जाते हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान का नाम आपने सुना होगा, ये सीएम के रूप में भी रह चुके हैं, कमेंट कीजिएगा। एंड अनुराग ठाकुर रिसेंटली मिनिस्टर हैं इंडियन कैबिनेट में। तो इन दोनों ने मिलकर एक बुक को रिलीज किया, और इस बुक के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर जो उन्होंने स्पीचेस दिए हैं इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर, उन स्पीच का एक कलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसका नाम क्या रखा गया है, सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास। तो ये बुक भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हार्पर कॉलिंस एक बहुत बड़े बुक पब्लिशर्स के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने राधिका अयंगर की एक बुक फायर ऑन द गंगेज को यहाँ पे पब्लिश करने का काम किया है। तो इनमें से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्पीचेस के ऊपर बुक है वो इंपॉर्टेंस आप रख सकते हैं, क्योंकि इनकी एक बुक थी एग्जाम वॉरियर जो पहले आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेम एज अब्दुल कलाम के ऊपर पूछे जाने वाली बुक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट बुक की हम बात करेंगे विवेक अग्निहोत्री की, और रिसेंटली आप सभी को पता है इन्होंने एक मूवी बनाई थी, और वो मूवी बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्होंने एक बुक पब्लिश की है द बुक ऑफ लाइफ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। रघुराम राजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं, इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट होगी जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। इन दोनों को भी आप अच्छे से याद करेंगे। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 डिफरेंट बुक्स को यहाँ पे रिलीज किया है, और ये बुक क्या है, पाणिनि अष्टाध्यायी भाष्य। एक्चुअल में आप सभी ने पाणिनि के बारे में सुना है, जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम के रूप में बुक लिखी थी, और ये बेसिकली संस्कृत ग्रामर था। तो इसके ऊपर एक भाष्य या फिर आप कह सकते हैं कमेंट्री नाम से एक बुक पब्लिश की गई है। ऐसे ही रामानंदाचार्य चरितम, यानी कि आपको रामानंदाचार्य के बारे में इस बुक में डिटेल्स मिलने वाली है। और एक बुक है रस्त्र लीला ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये बुक है, और इन बुक को लिखने का काम किसने किया है,
रामभद्राचार्य महाराज ने किया है, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं रिसेंटली। ये चित्रकूट के तुलसी पीठ में रहते हैं और वहां से ये ऑपरेट करते हैं। तो रामभद्राचार्य महाराज ने इन तीनों बुकों को लिखने का काम किया है और इनकी बुक को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया था, तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसे ही आप सभी को प्रणब मुखर्जी के बारे में पता होगा। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो प्रणब मुखर्जी माय फादर और डॉटर रिमेंबर्स नाम से एक बुक, उनकी जो डॉटर हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने इस बुक को यहाँ पे पब्लिश किया है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपके लिए होने वाले हैं। आई होप आप सभी को आज का सेशन इजीली समझ में आया होगा। एंड अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।